नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो नारी बैक टू नेचर में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसने हर घर में लगभग हर घर में अपनी दस्तक दे दी है और जिसकी वजह से समस्याओं को डायग्नोस कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल भी होता है और बाद में जब पता चलता है कि हाँ, अब ये जो तकलीफें हो रही हैं, वो इस बीमारी के कारण हो रही हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फैटी लिवर के ऊपर। देखा जाए तो अब ये समस्या लगभग भारत के हर घर में देखी जा रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों हो रही है ये समस्या और इसको ठीक कैसे करना है? क्या ये बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है और कितना घातक साबित हो सकता है? इस पर चर्चा करेंगे, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिव्यानी जोगी जी। मैम, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्कार। मैम, फैटी लिवर की समस्या इससे पहले तो नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब बढ़ती जा रही है। तो मैं फैटी लिवर पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले समझना चाहूँगी कि ये फैटी लिवर है क्या? अब देखिए आजकल ये जो फैटी लिवर है वो सभी जगह पे घर-घर में यानी कि अगर आप एक रिसर्च करो, साइंस भी रिसर्च कर चुके हैं उसमें 25% पॉपुलेशन जो है वो फैटी लिवर का है। यानी हम लोग अगर सोचे तो एक-एक जो भी बंदा है उसके पास आप बोलोगे कि मैं डिजीज फ्री हूँ, लेकिन अगर उसका चेक करोगे रिकॉर्ड तो कहीं ना कहीं उसको भी फैटी लिवर की इफेक्ट होगी। तो आप अगर देखोगे तो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और वेट उससे भी साथ में ही अगर आप देखोगे तो ये है हिडन, पहले नहीं पता चलता लेकिन बाद में पता चलता है। लेकिन नाउअडेज घर घर में ये फैलने लगा है। अब इसका क्या कारण क्या हो सकता है, पहले समझ लेते हैं कि फैटी लीवर क्या है। तो फैटी लीवर, लीवर जो हमारे शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल काम करता है। ईश्वर ने हमारे अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग काम दिया हुआ था। अगर आप प्रॉपर काम करते हो तो इसी में से एक है लीवर। लीवर का फंक्शन है कि हर एक चीज को प्रॉपरली काम करवाना। अगर वो ही बिगड़ जाए तो पूरा तंत्र हमारे शरीर का बिगड़ जाता है। तो वो एक केमिकल प्रोसेसिंग का काम करता है। जो आप अन्न डालते हो मुंह से लेके निकलने तक जो प्रोसेसिंग होती है फूड पाइप से लेके जाने तक, रेक्टम तक, पूरी प्रोसेसिंग में फैटी लिवर इफेक्ट काम करता है। दूसरा, विटामिन डी को कब इस्तेमाल करना है, उसको स्टोर करना है, वो भी फैटी लिवर का काम करता है। जिंक है, हमारे जो न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन से, विटामिन से, न्यूट्रिशन है, सारे जो भी है उसको भी देखने का काम फैटी लिवर करता है, यानी कि लीवर करता है। अब ये फैटी लीवर कब हो जाता है, जब लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होने लगता है। लीवर के भीतर में जब फैट की मात्रा 5% से ज्यादा हो जाती है, जब आपका जो लीवर हेल्दी लीवर है उससे भी एक्स्ट्रा फैट आपके भीतर में लीवर में आ जाता है, तब फैटी लीवर का इफेक्ट शुरू हो जाता है। अब देखिए ज्यादातर आपको कोई सिम्टम्स पहले नहीं दिखाई देते, आपको कोई भी पता नहीं चलता कि मुझे फैटी लिवर हुआ है। हाँ, लेकिन अगर कोई डिजीज आपको ऑलरेडी पहले से रोग है तो वो एक इफेक्ट करता है। दूसरा, आजकल की जो लाइफस्टाइल है और जो फूड हैबिट है उसके वजह से भी घर घर में फैटी लिवर बढ़ने लगा है। और स्पेशली अगर आप एज ग्रुप देखोगे तो एज ग्रुप में आजकल 25 से लेके 45 तक आपको फैटी लिवर के केसेस हर एक के घर में दिखाई देंगे। तो हमें वही जानना है कि इसके लक्षण क्या है और उसको क्योर थ्रू द फूड और नेचर केयर के ट्रीटमेंट से कैसे करेंगे। मैम, ये तो बात रही कि फैटी लिवर क्या होता है। अब मैं आपसे इस पर जब इसके उपचार पर आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले समझना चाहूँगी कि जो फैटी लिवर है, क्या ये घातक हो सकता है? और अगर घातक हो सकता है तो कितना? हाँ, क्योंकि जब आपके शरीर में कोई स्वस्थ ऑर्गन होगा तो इतना घातक नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरे ऑर्गन भी डैमेज हो चुके हैं, ऑलरेडी बीमारियां आपके घर पे है, तो ये जो केमिकल प्रोसेस करने वाला है लीवर, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। आप दवाइयां लेते हो तो वो भी इफेक्ट करती है लीवर पे और वो धीरे धीरे काम करना शुरू हो जाता है, स्लोली स्लोली डैमेज होने लगता है।
अब देखिए लीवर का है ना पान की तरह शेप होता है, तो समझ लीजिए एक पान का शेप है, वहां से आपका जो भी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट है वो गंदगी अंदर आती है, तो आधा आपका है वो लीवर डैमेज होने लगता है। अब आधा डैमेज हो जाता है तो वो होता है स्टेजेस में जाता है, कितने स्टेज पे, 1 या 2 स्टेज पे जाता है, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद जैसे वो सिकुड़ जाता है तो लीवर यानी कि फैटी लीवर कैंसर में भी ट्रांसफर होता है, और लीवर में पानी की मात्रा भी अगर ज्यादा हो जाती, क्योंकि सेल अगर बीएमआई आप करते हो तो आपको महसूस होता है कि क्या ये सही में फैटी लीवर कितने प्रतिशत बढ़ गया है और कितने प्रतिशत सेल भी डैमेज हो गए। तो आप समझ जाइए कि हेपेटाइटिस और अगर ज्यादा हो गया तो वो लीवर फैटी लीवर में और उसके बाद कैंसर तक जा सकता है। तो हमें बस वो ध्यान रखना है कि अपने जीवन को, अपने शरीर को अगर अच्छा रखना है तो लीवर इज अ मेन रोल काम करता है, वो मेन घर का बॉस है, तो उसको आप ध्यान रखिए। तो अपने शरीर में जो भी ऑर्गन है उनको अच्छा लगेगा। दूसरा, हमारे शरीर में वेट का बहुत ही मायने रखता है, अगर वेट ज्यादा हो जाता है वो भी फैटी लिवर में चांसेस हो सकता है, अगर डायबिटीज है वो भी खतरा रह सकता है। तो समझना ये है कि इन शॉर्ट अगर आप हेल्दी नहीं रहते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं रहते हो, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं बहुत सारे कि आपको फैटी लिवर से आगे जाके डैमेज हो सकता है, और कभी कभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि फैटी लिवर का भी कैंसर होता है। तो हमें बस वो ध्यान रखना है कि अगर लीवर को हेल्दी रखना है तो पहले तो समझना है कि आपको क्या खाना है, कैसी लाइफस्टाइल में रहना है, तो ही आप आगे तक कैंसर तक नहीं बढ़ सकते हो। जी मैम, जो आपने बताया कि ये अपनी इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की कि हम फैटी लिवर को लेकर ये जो समस्या जैसे बढ़ रही है, हम इसको कैजुअली लेने लगे हैं। लेकिन ज़रूरत है थोड़ा सजग होने की, क्योंकि जैसे कि आपने बताया फैटी लिवर कैंसर में भी बदल सकता है और इसके कारण और भी गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो मैम इस पर आऊँगी कि इसका कैसे इलाज करें, कैसे उपचार करें? उससे पहले ज़रा समझना चाहूँगी, क्या इसके टाइप्स भी होते हैं कि फैटी लिवर के भी कुछ क्लासिफ़ाई किया गया हो कि इस लेवल तक या फिर इसके कोई टाइप्स होते हों? यस, अब देखिए फैटी लिवर के दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉन अल्कोहलिक और दूसरा होता है अल्कोहलिक, यानी कि दोनों में आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा नॉन अल्कोहलिक है या अल्कोहलिक है, जो आप लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, और दूसरा अगर आपके खान पीन में तला भुना बहुत है लेकिन आप कोई ड्रिंक्स नहीं करते हो तो उसमें भी फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा है अल्कोहल, यानी कि आप शराब है, दारू है, कितना पीते हो, एक ड्रिंक्स पीते हो, दो पीते हो, अगर उसका कंज्यूम ज्यादा हो रहा है तो वो भी एक नॉन अल्कोहलिक की भी इफेक्ट उस पे काम करता है। तो देयर आर टू टाइप्स का होता है। अब ये लेवल हमने टाइप्स बताए दो, लेकिन उसका लेवल भी होता है कि जैसे हम बात करते हैं नॉन, यानी कि हम बहुत ही सात्विक भोजन खाते हैं, लेकिन सात्विक भोजन में क्या खाते हो, अगर आपको जंक फूड खाने की आदत है, अगर आपको बार बार सोडा है या सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत है, अगर आपके घर पे शुगर या सॉल्ट की मात्रा ज्यादा रहने की आदत होती है, या बार बार आपको तलब लगती कुछ ना कुछ ऐसी स्वीट के हंगर हो जाते हैं या कुछ स्पाइसेस के, या फिर आपको लगता है बार बार आपको मंचिंग की इच्छा होती है, तो देखो तला भुना है और इस तरह से जब आप ग्रहण करते हो तो वो लीवर पे इफेक्ट करने लगता है। जैसे लीवर पे इफेक्ट करने लगता है तो पहले नहीं पता चल, लेकिन वेट, अगर वेट बढ़ जाता है तो वो भी लीवर पे इफेक्ट करता है और वो काम करना बंद कर देता है। अब जैसे पहले ही बताया था कि लीवर का काम है केमिकल प्रोसेस करना, और वो हमारे भीतर में एक मैनेजमेंट का काम करता है। जैसे ही आपका वेट वहां पे आता है, क्या होने लगता है, एक एक आगे का जो है हमारे, जैसे मैंने बोला कि पत्तों की शेप का होता है, तो हाफ जैसा होता है वो धीरे धीरे डैमेज होने है, तो वन इसमें चला गया। फिर दूसरा स्टेज आता है आपका कि वो पहले पता नहीं चलता लेकिन दूसरे में स्वॉलन हो जाता है, यानी कि फैट डिपॉजिट हो गया है 5% से भी ज्यादा, उसमें आपको महसूस होता है। उसके बाद आता है सोराइसिस, आपको हो जाता है उसमें भी, या फिर आपको पता चलता है कि अगर खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर
समझ जाए कि लीवर में पानी बहुत भर गया है और लास्ट में अगर वो भी नहीं, देन कैंसर में चला जाता है। अब देखिए ये हुआ कि हम अन्न पे ध्यान नहीं दे रहे, कभी भी कुछ भी खाया तब ये एक टाइप हो जाता है। दूसरे टाइप में अगर आप ड्रिंक्स बहुत, मानो ड्रिंक्स पार्टी में कर रहे हो, रोज कर रहे हो, लेकिन अगर आपके भीतर में ड्रिंक्स की मात्रा जाती है, वो एक बार हो, 2 बार हो या वीक में एक बार हो, वो भी लिवर पे इफेक्ट करती है। तो वो बात समझनी है, दोनों का प्रोसेस सेम ही है, स्टेजेस सेम ही रहती है कि अल्टीमेटली कैंसर तक जाने के चांसेस रहते हैं। तो ये दोनों में हमें ध्यान यही रखना है कि लाइफस्टाइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी बॉडी में एक तो वेट इंक्रीज नहीं करना है। अगर आप डेली ध्यान रखते हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितनी अपनी जो वर्जिश है, कितना कर रहे हो, योग आसन प्राणायाम कर रहे हो, कितनी कैलोरी को बर्न कर रहे हो, तो मान लो आपने 10% वेट को घटाया है, तो आपके चांसेस 90% आप फैटी लिवर से बच सकते हो और उसके आगे का जो खतरा है उससे भी बच सकते हो। बस वही ध्यान रखना है कि लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे भीतर में, जो टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। अगर आप बार बार टॉक्सिन्स को डालते जाओगे शरीर में, वो कोई भी तरह का हो सकता है, नॉन वेज के द्वारा हो सकता है, आइदर ड्रिंक्स के द्वारा हो सकता है, आइदर तला भुना से हो सकता है, स्पाइसी से हो सकता है, स्वीट से हो सकता है, कोई भी, वो भी इफेक्ट आपके लिवर के ऊपर करता है। तो हमारे लिवर को स्वस्थ रखना है, उसे फैटी लिवर तक नहीं जाना देना है। तो बस ध्यान रखना है, मन मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी से तो अच्छा रहना है, माइंड बॉडी को रखना है, हमें बहुत ही स्वच्छ और निर्मल रखने की कोशिश करना है। अगर आपने एक रिपोर्ट निकाली, तो हर एक रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं लिवर में गड़बड़ी दिखाई देगी, लेकिन उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते। प्रकृति के पास सारे इलाज है, और प्रकृति के पास जब जाओगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाए उसके पहले ही आप आ जाइए और ट्रीट योरसेल्फ करने के लिए। मैम, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे हम समझे कि हाँ, अब मुझे फैटी लिवर की प्रॉब्लम है और मुझे एक बार अपने आप को एग्ज़ामिन करना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, हमारी बॉडी क्या कहती है? जैसे ही मैंने आपको बताया कि फैटी लिवर हमारा बहुत मेन रोल काम करता है। जैसे ही वो डैमेज होने लगता है, तो देखिए शुरुआत में आपको कोई लक्षण नहीं मिलते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कि मुझे फैटी लिवर हुआ है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, आपको लथार्जिक जैसा बहुत लगने लगता है, आपका डाइजेशन नहीं होता है, आपका पाचन क्रिया कम होने लगती है, आपको लगता है कुछ भी ना करें, सिर्फ बैठे रहे। अगर आपके भीतर में आप जो करना चाहते हो, सोचते बहुत हो लेकिन कर नहीं लगते हो, धीरे धीरे राइट साइड, हमारा जो लीवर है वो राइट साइड होता है, तो राइट साइड पे आपको दर्द का एहसास होता है। वो कैसे होता है? जब आप बैठे होते हो तो राइट साइड पे आपको दर्द लगता है, और जब लेट जाते हो तो दर्द नहीं होता। आप जब चलते हो या फिर आप मुड़ते हो, यानी कि बैंड होते हो, बैंड फॉरवर्ड बैंड करते हो, या फिर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कुछ अटक गया है, कुछ ब्लिंक हो रहा है, पेन का एहसास बार बार आपको नाभि के साइड्स में दिखाई देगा। आपको लगेगा मुझे डाइजेशन का है, आपको दिखाई देगा कि मुझे ये पेट में चूका रही नहीं, लेकिन वो कहाँ पे है उस पे आपको बहुत ध्यान रखना है। दूसरा, वही धीरे धीरे बैक के साइड पे, यानी कि बैक की कंप्लेंट्स आपकी हो जाएगी। फिर आपको लगेगा कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो पच नहीं रहा है, मैं चल रहा हूँ तो मेरी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इन शॉर्ट में आपको काफी सारे प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगते हैं धीरे धीरे से, लेकिन शुरुआत में तो पता चलता है कि आपका लथार्जिक बहुत बहुत सा हो जाता है, और आप जो करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि स्टेबिलिटी, क्योंकि वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आ जाता है, धीरे धीरे मन भी अशांत होने लगता है, न नींद आने लगती है प्रॉपरली, आपको बेचैनी लगने लगती है, और आपको कुछ भी न करने की इच्छा हो जाती है। मीन आपका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है, आप जो कार्य करने के लिए हमेशा सशक्त रहते हो वो भी नहीं रह सकते हो, और धीरे धीरे आप सभी में जस्ट आप खाते हो, पीते हो और लेट जाने की इच्छा होती है। तो बस वो देखना है कि कहीं आपकी जो कार्य क्षमता है उससे कम तो नहीं हो गई है, कहीं जो आप रूटीन काम करो इसमें तो आपको कम नहीं लग रहा है, आपका डाइजेशन प्रॉपर लग रहा है, क्या आपको गैस एसिडिटी बार बार की कंप्लेंट्स आप करते रहते हो,
तो वो हमें बहुत ध्यान रखना है। दूसरा पीलिया, वो भी एक आता है, जॉन्डिस, राइट, टाइफाइड। तो ये सब कुछ क्या है, तो ये हमें देखना है कि हमारा मेन मास्टर अगर वीक हो जाता है तो दूसरे भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तो लेकिन उसके लिए ध्यान रखना है, वेट इज अ मेन की। वेट है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उस पर आपको ध्यान लगाना है। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बताया कि हम किस तरह से, जैसे कि आपने बताया कि इनिशियल स्टेज पर हमें पता नहीं चलता है कि हमारा लिवर फैटी होने लगा है, लेकिन कुछ-कुछ बॉडी साइंस ज़रूर देने लगती है, जैसे कि लेथार्जिकनेस हमको फ़ील होता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती और कार्य क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। तो जब इस तरह के सिम्पटम्स हमें दिखाई देने लगे, तो हमें थोड़ा-सा सजग होने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है कि कहीं हमारी बॉडी में कुछ और गड़बड़ तो नहीं चल रही। मैम, इसी के साथ बढ़ूँगी आगे और आपसे समझना चाहूँगी कि हम इस पर, ये जो फैटी लिवर की समस्या है, इस पर हम अपने फूड के द्वारा किस तरह से इसको क्योर कर सकते हैं? अब देखिए, हमेशा हमारा नारी बैक टू नेचर जो शो है उसमें हम फूड की हमेशा बात करते हैं। नेचर इट्स योर रेमेडी, किचन इट्स योर मेडिसिन, वो बात ध्यान रखनी है। तो अपने प्रकृति माँ के पास से जो भी फूड आ रहा है उसको ग्रहण कीजिए, जो ह्यूमन ने बनाया उसको मत लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने लक्षण में बताया उसमें एक वो भी है कि एलर्जी, स्किन के रिलेटेड खुजली आना, वो भी बढ़ने लगता है। तो समझ जाना है कि अब हमारा लीवर डैमेज होने रहा है। अब आप इसको किस तरह से फूड, तो देखिए विटामिन ई बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आपके अन्न में ध्यान रखना है कि अन्न कौन सा नहीं खाना है। आपको जो व्हाइट थिंग्स है वो अन्न को स्टॉप कर दीजिए पहले ही, जैसे कि शुगर है, मैदा है, रिफाइंड फ्लोर्स है, फिर सॉल्ट है। क्योंकि शुगर, मैदा, सॉल्ट वो हाइपअप करने की कोशिश करता है। अब देखिए, अगर हमारा टॉक्सिन्स रिलीज वाला ही मास्टर डैमेज हो जाता है तो वो काम नहीं करता, तो हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी कि उसको ठीक करने के लिए। अब दूसरे कौन से रहेंगे, तो पहले आपको तला भुना टोटली बंद करना है। फिर आप बोलोगे एक ही तो पकोड़ा खाया था मैंने, एक ही तो मैंने छोला भटूरा खाया था, लेकिन एक एक करके आप क्या करते हो, बढ़ा देते हो, राइट। धीरे धीरे वो श्रिंक होने लगता है, जो फैट है वो बढ़ने लगता है और कार्य जो उसका है वो श्रिंक होने लगता है, वो एकदम बंद करने लगता है। और उसके बाद हमें टेंशन शुरू हो जाए। तो क्या करना है, एक तो है आपको सारा जंक बाहर का जो भी आपको मिल रहा है वो बंद करना है। चीजी थिंग्स, चीज, बटर, मिल्क, ये जो भी प्रोडक्ट है उसको भी बंद करना है। डेफिनेटली स्वीट्स, फेस्टिव सीजन्स हमेशा आते रहते हैं, अब एंजॉय करना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें बाहर का ही खाए। वो ही बाहर का आइटम आप घर पे बना दीजिए। तो ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा स्वीट, उसको बंद कर देना है। अब क्या खाए, तो आपके पास ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही अच्छे मात्रा में है, तो जो ग्रीन वेजिटेबल उसका जूस शुरू कर दीजिए, क्लिंस करने की शुरुआत कर दीजिए। तो ग्रीन जूस आप ले सकते हो। दूसरा, सलाद की मात्रा। अब लोगों को लगता है कि सलाद खाने से बकरी लोग खाते हैं या सलाद से आने के हमें गैस हो जाता है। तो देखिए, गैस होना, एसिडिटी होना, ब्लोटिंग होना, तो समझ जाना है कि मेरे लिवर में भी धीरे धीरे काम करना कम कर दिया, तभी मेरा गैस हो रहा है, तभी मेरा ये हो रहा है। तो वो आपको ध्यान, क्योंकि वो अगर आप स्टार्टिंग में चेकअप करोगे तो आपको फैटी लिवर नहीं दिखाई देगा, राइट। उसकी जो लिवर में सूजन आ गई है वो कैसे, जब ये प्रक्रिया गैस बढ़ने लगा है, ब्लोटिंग होने लगा है, पच नहीं रहा है, तब पता चलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो आप स्प्राउट ले रहे हैं उसको थोड़ा सा आप बॉईल कर लीजिए। जो आप कच्चे सलाड्स खा रहे हो तो वो कच्चा नहीं पच रहा है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा उसको डबल बॉयलर में बॉईल कर दीजिए, थोड़ा सा बॉईल कर दीजिए और उसको फिर सौते कर ले। अब उसके ऊपर ड्रेसिंग डालो, राइट। ड्रेसिंग का मतलब क्या है, ऑलिव ऑयल को डालो, उसके अंदर हनी डाल दो, ऑलिव ऑयल, हनी और पेपर है, चाट मसाला जो भी आपको डालना है, पेपर, वो उसके अंदर डालो, थोड़ा सा हल्दी डालो, राइट, वो डालो और मिक्स ड्रेसिंग अच्छे से बनाइए आप। और फिर आपके जो सलाड्स है उसमें डालिए। अब जब आप सलाड बनाते हो तब उसके अंदर वॉलनट डालिए, उसके अंदर पंपकिन सीड है, फिर चिया सीड्स है, राइट, फ्लैक्स सीड्स है, ये सीड्स भी आपको हेल्प करेगा। तो अच्छी तरह से जब आप कोई फूड बनाते हो तो आपको खाने की इच्छा होती है, और हमारे भीतर में भी वो क्लीनिंग का काम करता है, वो ध्यान रखना है। जैसे कि चिकपीस है,
तो आप चने का कुछ बना रहे हो तो उसको उबाल दो और उसके ऊपर अच्छी तरह से वैरायटी से बनाइए, जैसे कि प्याज डाला, टोमेटो डाला, कैप्सिकम डाला। इन शॉर्ट हर एक जो सब्जी वेजिटेबल्स है उसको आप मैक्सिमम यूज कीजिए, उसमें ग्रीन वेजिटेबल जितने भी लिफी है उसका ध्यान रखिए, उसको आप ज्यादा लीजिए। अब आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आपके पास जितने भी कलर्स है, 7 रंग के जितने भी कलर्स के फ्रूट्स है उसका कंज्यूम जैसे करोगे, जैसे जैसे सीजन जाती है, डे आपको स्टार्ट करना है पहले ही से। स्टार्टिंग में फ्रूट का कंज्यूम कीजिए, उसमें भी आप कौन से विटामिन सी वाले फ्रूट। अब देखिए कभी कभी विटामिन ए वाले से भी फैटी लिवर के चांसेस बढ़ने लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन ई, विटामिन ए की मात्रा कितनी होनी चाहिए, लिमिट में हमें खाना है, ना ज्यादा टू मच ना ज्यादा कम। तो फ्रूट्स को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। सुबह आपने 11 बजे फ्रूट खाया और 4 से 5 बजे खाया, एक फ्रूट सुबह खाए, एक फ्रूट शाम को। खास ध्यान रखिए विटामिन सी युक्त फ्रूट सिट्रस वाले, आंवला है, अभी सीजन आंवले की चल रही है, ट्राई टू टेक कंज्यूम कीजिए। हल्दी है, आमा है, आप आमा हल्दी के लीजिए, एक अच्छी तरह से फर्मेंट उसको कर लीजिए और वो खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, शाम को जो आप लेते हो तो उसमें क्लिनजिंग होना बहुत जरूरी है, तो ग्रीन टी इज बेस्ट रहेगा, कोकोनट वाटर वो बेस्ट रहेगा। तो लिक्विड वाला एक फ्रूट ले लीजिए, शाम को भी, सुबह लिया शाम को ले लिया, तो इस तरह से आपके 2 फ्रूट्स हो जाएंगे। तो 1 डे में 2 फ्रूट्स खा लिया। और डाइजेशन अच्छा करने के लिए खास ध्यान रखना है प्रोटीन को, फाइबर को, कार्ब्स की मात्रा को कम दे कर दीजिए। गेहूं को आप जितना खाते हो उससे आप कम कर दे। जिस गेहूं के रिप्लेसमेंट में क्या खा सकते हो, आप मिलेट को स्टार्ट कर दे, जौ की रोटी स्टार्ट कर दीजिए, ओट्स अंदर डाल दीजिए, बाजरा है, मक्का है, रागी है, दे हेल्प यू टू स्वॉलन को कम करने में। अब जैसे मान लो कि स्वॉलन आ गया, इसके वजह से शरीर में एकिंग हो रही है कुछ, तो मैं एक आपको रेमेडी देती हूँ फूड में ही कैसे। तो उसमें आपको क्या करना है, पालक का जूस 1 टेबल स्पून लेना है, ओनियन जूस 1 टेबल स्पून लेना है, धनिया पार्सली उसको 1 टीस्पून लेना है, और इसके अंदर हनी भी 1 टीस्पून जैसा डालना है। इन सबको पहले ब्लेंड कर दो और फिर छान लो, और ये जो शॉट बन गया उसके अंदर पानी डाल दो और पी लो। तो ये जब आप पियोगे एक क्लिनजिंग होने लगेगा, राइट। तो मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है कि शरीर से गंदगी को निकालो, शरीर से टॉक्सिन, जैसे आप मल्टी सीड का मुखवास बना सकते हो, सारे सीड्स को इकट्ठा करो आप, पंपकिन सीड है, फिर चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, कुकुम्बर सीड्स है, सबको ले लो, एक सौते अच्छी तरह से प्रॉपर आप घी में डाल के कर लो, और अच्छी तरह से उसको मुखवास के हिसाब से कर लो, तो वो भी होगा। दूसरा, अन्न के साथ बहुत जरूरी है वर्जिश करना, बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखना है, हमें सीड्स, हमें नट्स रात को सोक कर लीजिए। आपको क्या करना है, आलमंड्स को लिया सोक कर लिया, फिर आपको क्या करना है, रेजन्स को लिया सोक किया, आलमंड रेजन दोनों को सोक करना है आपको, वॉलनट तीसरे को, खजूर और अंजीर उसको भी सोक कर लेना है, और इस तरह से आपको एक कंटेनर में रखना है, अलग से करें, आलमंड को अलग रखिए, उसकी छिलका निकाला है, बाकी सब एक में रख दीजिए, ऐसे ही कंज्यूम। या आप कोई स्मूदी बना लीजिए, उसमें डाल दीजिए, या यही ड्राई फ्रूट्स को आप सलाड्स में भी डाल सकते। तो आपके ऊपर है किस तरह से हेल्दी खाना है। ब्रेकफास्ट भी आप खा रहे हो वो भी हेल्दी खाने की कोशिश, ऐसा ही नहीं कि हमने खाखरा खा लिया, या ऐसा ही नहीं हमने चवाना खा लिया, या कुछ बर्गर जैसा, या कुछ चिप्स खा लिया, वो मत खाइए। आपको क्या करना है, प्रोटीन युक्त आहार आप अच्छी तरह, इन शॉर्ट फुल अच्छा सा प्रॉपर सब मिल लीजिए। कोई आपने दलिया का बना लिया, ओट्स का कोई चीला बना दिया, मूंग का बना दिया, पोहे खा लिया, ऐसा अच्छा सा आप खाने की कोशिश कीजिए, राइट। तो जैसे अन्न में सुधार करोगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो स्वॉलन आ गया, क्योंकि स्वॉलन है तो उसको पहले निकालना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर ट्रीट करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अन्न को चेंज करते हो, जैसे ही आप बाहर का ऑयली पदार्थ बंद कर देते हो, शुगर का बंद कर देते हो, अगर शुगर की क्रेविंग्स है तो हमारे पास डेट्स है, अंजीर है और द्राक्ष है, रेजन्स है, इसका इस्तेमाल कीजिए और शुगर को बंद कर दीजिए। अगर आपको स्पाइसेस खाना है तो आपके पास ग्रीन चिली है, और देखिए अभी लाल मिर्चे भी मिल रहा है, उसका भी बहुत अच्छा हो सकता है, राइट।
तो आप एक रिप्लेस कर दीजिए फूड को। जरूरी नहीं कि बहुत हॉट फ्लैशिश वाला ही फूड खाना है या स्वीट तो होना ही चाहिए। आपको सॉल्ट की इच्छा हो रही है तो सेंधा नमक इज अ बेस्ट नमक है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल शुरू करें, लेकिन ऊपर से कभी भी शुगर, ऊपर से कभी भी सॉल्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। और तला भुना खास करके ध्यान रखिए, ज्यादातर क्यों हमारे में प्रॉब्लम्स है, हम डबल बार तिबल बार वो ही ऑयल को इस्तेमाल, हम नारी है, अन्नपूर्णा है, ध्यान रखना है। एक बार आपने कढ़ाई में जो ऑयल रखा हुआ है तलने के लिए, उसके बाद उसको दूसरी बार वो ऑयल को इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे जैसे आप ऑयल को इस्तेमाल करते हो वो गाढ़ा बनता जाता है और अपने शरीर के लिए वो खराब होता है। तो बस वो ध्यान रखिए, आपको जितना लेना है उतनी ही क्वांटिटी में ले, या घी का इस्तेमाल कीजिए, घी पे छौंक मारना शुरू कर दीजिए इंस्टेड ऑफ ऑयल लेना। तो ये सब कुछ आप बात ध्यान रखिए, तो आपको खुद को ही पता चलेगा। और खास जीरा का काढ़ा जो होता है वो भी आप पी सकते हो, धनिया का काढ़ा है वो भी आप पी सकते हो। तो बस चेंज इतना कीजिए और अपने भीतर में नेचर ने जो प्रकृति ने उगाए हुए फ्रूट से वेजिटेबल से मैक्सिमम इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताया कि हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और ये जो बीमारियां हमारे जीवन में आती हैं इनको किस तरह से दरकिनार कर सकते हैं। मैम इसके साथ ही समझना चाहूंगी लीवर फैटी लीवर की हम बात कर रहे हैं तो लीवर के डिटॉक्स पर भी आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो लीवर का डिटॉक्स होता है हम नेचुरली नेचुरली कैसे करें। फूड के द्वारा आपने बताया हम खाना इस तरह का लें और इसके साथ ही हम जूस कंज्यूम करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का हम जूस कंज्यूम करें। क्या इसके अलावा भी और कोई डिटॉक्स के तरीके होते हैं? हाँ, जैसे कि आप योग प्राणायाम करते हो, तो जैसे पहले तो शुरुआत में आप योग करोगे, अगर आपको फैटी लिवर हो चुका है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो तब। लेकिन फैटी लिवर ही ना हो तो पहले से ही कैलोरी को कम करो, कैलोरी को बर्न करो। अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो उसके सामने आपको एक आश्चर्य लगेगा, एक रिसर्च के हिसाब से, कि आप एक टीस्पून या 1 टेबलस्पून शुगर खाते हो तो 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको कार्डियो करना पड़ेगा, आपको रनिंग करना पड़ेगा, ब्रिस्क वॉक करना पड़ेगा, तब जाके वो कैलोरी बर्न होती है। तो ऐसे तो आप कभी भी 1 चम्मच तो शुगर बहुत इजीली खा लेते हो, तो वो ध्यान में रखने। कैलोरी को मेंटेन करो, वो बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे फैटी लिवर ही ना बने, मेरा वेट गेन ना हो, मेरा बीएमआई यानी कि मसल्स, ध्यान रखिए, फैट अंदर, हम दिखने में पतले दिखते हैं लेकिन फिर भी बीमारी अंदर, क्यों? क्योंकि हमारे जो मसल्स है वो वीक है, हमारी जो फैट प्रॉपर होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है, लेकिन बाहर से हमारी बोनी कम लग रही है। तो आपको ध्यान रखना है, योग प्राणायाम आसन वो नित्य नियम, दिन में आपको अगर कैलकुलेट करो मंथली, तो एक दिन में 30 to 40 मिनट्स एटलीस्ट एक बार आपको क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो 5 तक कीजिए, उसके बाद 10 या 11 तक करिए, तो सूर्य नमस्कार फुल पैकेज की तरह आपको मिलता है। दूसरा है कि आपको फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग जो आसन है उसका थोड़ा थोड़ा सा हर रोज करना है। ताड़ासन इज ऑल्सो वेरी सुपर आसन है कि जिससे आपका डिटॉक्स होता है, वेट रिडक्शन होता है, और इस तरह से आप कर सकते हो। त्रिकोणासन ऑल्सो वेरी नाइस, आप कर सकते हो। तिर्यक ताड़ासन वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, भुजंगासन और पर्वतासन, एक साइमल्टेनियसली आपको 4-5 आसन करने हैं, हर रोज करने हैं। सूर्य नमस्कार कर लिया, उसके बाद ताड़ासन किया, उसके बाद भुजंगासन, या उसके बाद में कर लिया आपने पर्वतासन। तो इस तरह से आसन का एक बना दीजिए। और तो आसन भी आपको क्या करता है, क्लिनजिंग का काम करता है, वो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। उसके बाद आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन, अंदर से आपका क्लिनजिंग होता है, उसके लिए बाहर से कोई लेने की जरूरत है। इनहेल एक्सेल जो करते हो उसमें अगर गंदगी आ जाती है वो भी है। आपको क्या करना है, 4, 7, 8 तीनों में आपको ब्रीदिंग करनी है। 4 बार सांस को लिया, 7 बार सांस को होल्ड किया, 8 बार सांस को निकाल दिया। इस तरह से एक पैटर्न बना दीजिए आप। उसके बाद धीरे धीरे आपको करनी है कपालभाति, वेरी स्लोली स्लोली कपालभाति कर रही है। उड़ियान बंध और अग्निसार क्रिया है ये, कपालभाति क्रिया और अग्निसार क्रिया और उड़ियान बंध, ये आप जब करते हो तब धीरे धीरे आपका जो स्वॉलन है, आपके भीतर में जो गंदगी है, कैलोरी ज्यादा होगी, फैट ज्यादा होगी, उसको रिडक्शन करने का काम करेगा।
तो इस तरह से आप कीजिए। टैपिंग थेरेपी इज सुपर थेरेपी टू रिड्यूस द ऑल द टॉक्सिन्स। तो आपको क्या करना है, टैप योर बॉडी, जब भी आप बैठे हो टैप 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 टैप। यहाँ पे लीवर का पॉइंट आया होता है, ये पॉइंट्स है वो लीवर का। खाना खाने से पहले पॉइंट्स दबा दीजिए, खाना खाने के बाद पॉइंट्स दबा दीजिए, सी राइट, लीवर के पॉइंट्स को दबा दीजिए। आप बैठे बैठे हो, लीवर के पॉइंट्स को आप दबा सकते हो। तो टैपिंग जहां जहां है टैप कीजिए, टैपिंग करोगे आपका क्लींजिंग हो जाए। दूसरा, कोई भी रफ क्लॉथ ले लीजिए, आपके घर पे कोई भी रफ क्लॉथ हो, उससे मसाज कीजिए, ड्राई मसाज कीजिए रफ, क्योंकि लीवर को रिलीज, गंदगी से रिलीज करने की एक ही मात्रा है कि ये जो पोर्सेस है हमारे शरीर के दिख रहे हैं उसको क्लीन कीजिए। स्किन के ऊपर से गंदगी को हटाए, कैसे हट सकता है, एक ड्राई क्लॉथ के माध्यम से आप जितना रगड़ोगे, मसाज करोगे, ड्राई मसाज करोगे, तो वो आपके लीवर को हेल्दी रखेगा। दिस इज द वे आप कर सकते हो। सूर्य के जो सूर्य देव है उसका आप सन बाथ लीजिए, कम से कम कपड़े आपके हो या लाइट कपड़े पहनिए और शवासन में लेट जाइए या फिर योग निद्रा कर लीजिए और टेक 20 मिनट्स आपको लेना है। 5 मिनट्स फ्रंट, 5 मिनट्स बैक, 5 मिनट्स साइड्स एंड 5 मिनट्स अदर साइड, इस तरह से 20 मिनट्स रोटेट में करना है। अगर आपको लगता है यू हैव अ फैटी लिवर, क्या कीजिए, जो आपका द राइट साइड है, मैक्सिमम लाइट कपड़े वहां पे पीछे रखिए और सन को आने दीजिए। जितना विटामिन डी मिलेगा, जितना सन हीट रहेगा, अंदर से वो काम करना शुरू कर दीजिए और शुरू कर देगा। और दूसरा कि आप हॉट एंड कोल्ड थेरेपी कर सकते हो। दूसरा, हमारे पास पिरामिड थेरेपी है, तो पिरामिड का एक बेल्ट बना लीजिए आप, पिरामिड का बेल्ट को वहां पे लगा दीजिए और आप जब ध्यान करते हो, जब आप ध्यान करते हो, जस्ट कॉन्सेंट्रेशन कीजिए मणिपुर चक्र और द लीवर के साइड कॉन्सेंट्रेशन, वो भी आपका क्लिंजिंग करेगा। जस्ट हील योरसेल्फ, पिरामिड को लगाइए और सांसों को कॉन्सेंट्रेट एज अ लेजर की तरह वहां पे कीजिए, सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज चक्र घूम रहा है वैसे आप लेके जाइए और यू आर हीलिंग। माय लिवर इज हेल्दी, आई एम हैप्पी। देखिए, जब आप हैप्पी नहीं होते, जब आपको हमेशा लगता है जेलस की भावना, क्रोध की भावना रखता है, इमोशन ऑल्सो, तो ये टॉक्सिन्स इमोशन के द्वारा भी निकाल सकते हो आप योग प्राणायाम आसन से। और जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग जितना आप करोगे उतना ही, यानी कि कार्डियो एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है, राइट। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपके घर पे स्टेयर्स होंगे, आपकी जमीन पे बैठना है, आपको ऊपर उठना है, बैठना है, उठना है, स्टेयर्स को ऊपर चढ़ना है, स्टेयर्स को नीचे उठना है, दैट्स इट। लिफ्ट का इस्तेमाल कम कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने बताया कि हम अपने ध्यान में बैठकर भी किस तरह से फैटी लिवर पर काम कर सकते हैं और इसके साथ ही हम डाइट पर भी ध्यान दें तो इसमें सोने पर सुहागा वाली बात हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें ध्यान करना है, अपनी डाइट पर ध्यान देना है, तो फैटी लिवर जैसी और भी जो समस्याएं हैं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं वो या तो आएंगी नहीं, और अगर आ भी जाती हैं तो इन सब चीजों को अपनाने से बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएंगी। इसी के साथ मैम अब बढ़ेंगे आज के अगले सेगमेंट की ओर, जो कि है प्रकृति के समाधान पर। प्रकृति के समाधान में आज का पहला सवाल है दिल्ली से अमीशा जी का। मैम ये पूछती हैं कि सर्दी के मौसम में रूम हीटर का उपयोग करना क्या ठीक है या हानिकारक हो सकता है? अब देखिए, आजकल सभी जगह पे, पहले तो रूम हीटर नहीं था, पहले भी ठंड था, तो लोग तो पहले ट्रीट तो अपने आप कर लेते थे। अभी जैसे जी। जैसे जमाना बढ़ने लगा है, जमाना मॉडर्न की स्टाइल जाने लगा है, हीटर है, एसी है, घर घर में आने लगा है। अब जितनी फैसिलिटी आप डालोगे उतना ही प्रॉब्लम्स भी बढ़ता ही जाएगा और इसी की वजह से लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं रेदर देन पहले नहीं थे। अब हीटर में हमें वो ध्यान रखना है, वो अल्ट्रावायलेट यानी कि एक एयर हीट, गर्म एयर आती है आपके रूम में आती है, तो वो डेफिनेटली टेम्पररी आपको फील करते हो, बहुत ही अच्छा सा महसूस करते हो, लेकिन वो आपको डैमेज कर सकता है। देखो, एक तो पहला है ऑक्सीजन लेवल, जो आप सांस ले रहे हो, सांस को छोड़ रहे हो, ऑक्सीजन लेवल आपका बंद कर, धीमा कर देता है, कम कर देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जो व्हाइट, मैंने जैसे आपको बोला, जो एयर आती है, गरम गरम एयर जो आती है, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देती है, तो वो एक विषैलु पदार्थ भी आपके भीतर में बहल जाता है, वो पता चलता है। दूसरा,
सांसों की तकलीफ बहुत होने लगती है। अगर जिनको अस्थमा है या जिनको, तो वो ड्राई, क्योंकि ये जो हीटर है वो ड्राई एयर फेंकता है, राइट। तो उससे वजह से क्या हो जाए, आपका नाक में कभी कभी आपने देखा भी होगा कि नाक में से खून निकल रहा है, क्यों? क्योंकि टू मच ड्राई। तो जो म्यूकस हमारा होना चाहिए, जो सॉफ्टनेस अंदर होना चाहिए, वो भी ड्राई होने लगता है। तो कहने का मतलब है कि ड्राइनेस ऑन योर बॉडी, इनर बॉडी में भी हो जाता है और आउटर में। आउटर में कैसे? तो आपकी स्किन रूखी सूखी लगेगी, पतली सी, कभी कभी स्क्रैची करने की इच्छा होती है, ड्राई ज्यादा हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देता है। स्किन में हमेशा आप कंप्लेंट्स करते रहते हो कि मुझे स्किन में कभी ठीक ही नहीं होता है, मेरा ग्लो नहीं कर रहा है, मुझे एक्ने और ये है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा ड्राई में रहे हो। तो जितना ट्राई करोगे तो भीतर से और बाहर से और भी आपको डैमेज करेगा। तो माय सजेशन कि विंटर में आता है, थोड़ा सा अच्छी तरह से बांध लीजिए अपने आप को, और भीतर में एक कहवा बना लीजिए, डिटॉक्स वाटर बना लीजिए, और धीरे धीरे सिप सिप करके, इधर सूप है या फिर कहवा है या फिर डिटॉक्स ड्रिंक कोई भी बना लीजिए और रात को पीजिए, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के जवाब देने के लिए। आशा करते हैं अमीषा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मैम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बिहार से राहुल जी का। इनका सवाल है कि नियमित रूप से हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? अब नींद का सवाल आ जाए तो सब बोलेंगे कि नींद तो जब भी मिले ले लिया करिए, राइट। जी। लेकिन देखिए, ज्यादातर नींद न लेने से बीमारी होती है। जितना इम्पोर्टेंट खान पीन का है, उतना ही इम्पोर्टेंट निद्रा का भी दिया गया है। नींद अच्छी होगी, खान पीन अच्छा होगा और लाइफस्टाइल अच्छी होगी, तो आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। तो नींद में डिपेंड्स करता है कि कौन से एज में है। अगर बच्चा है तो उसे 7 से 8 घंटे, 9 घंटे। अगर मिडिल एज का है तो उसको 10 घंटे तक ले सकता है। और बुजुर्ग है तो उनको ज्यादा नहीं लेनी है, उनको 7 घंटे ही लेनी है। क्योंकि क्या हो जाता है कि नींद अगर हम टाइम टू टाइम नहीं लेते हैं या ज्यादा ले लेते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, कम ले लेते वो भी। लेकिन अगर आप देखा जाए तो 7 घंटे से कम हमें नहीं लेनी है और 10 घंटे से ज्यादा नहीं लेनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ मैम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है रमेश जी का जो कि यूपी से हैं। इनकी उम्र 22 वर्ष है और इनका सवाल है क्या चीट डाइट करना ठीक है या नहीं? अब देखिए, आपके ऊपर है, शरीर आपका, मन आपका, बुद्धि आपकी, राइट। आपको अगर स्वस्थ रहना है तो चीट डाइट पे नहीं जाना है। हाँ, अगर आप गिल्ट फ्री रहिए, मैं वो बोल रही हूँ, खाने की इच्छा हो रही है तो अफसोस मत कीजिए कि मैंने ये गंदगी को भीतर में डाला, अब क्या होगा, राइट। लेकिन ये गलती एक ही बार होनी चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि अरे उनको कहाँ पता चलने वाला है, मैंने तो डाइट प्रोग्राम लिया है, इट्स ओके, आज बाहर हुआ, ऐसे तो रोज ज्यादा। अगर आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, मन को स्वच्छ रखना चाहते हो, तो कभी भी चीट डाइट नहीं करोगे। वंस इन अ वाइल अगर डाइट प्लान में कभी हो जाता है, इट्स ओके, लेकिन गिल्ट फ्री रहिए, गिला शिकवा मत कीजिए। हाय मैंने क्या कर दिया, पानी पूरी ना बोला, मैंने खा लिया, अब क्या होगा, तो वो अब क्या होगा, अब क्या होगा, भाजी पाव ना बोला मैंने खा, अब क्या होगा, अब बिगड़ेगा, अब ये होगा, वो मत कीजिए। कभी कभी गलती ईश्वर भी माफ कर देता है, तो इट्स ओके। कभी कभी ठीक है, वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट एवरीडे उसका प्लानिंग आप मत कीजिए। क्योंकि जब आप कोई प्लानिंग ले रहे हो, डिटॉक्स प्लानिंग ले रहे हो, बॉडी क्लिनजिंग होती है, तो उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसका रिएक्ट अदर हो सकता है, राइट। उसे हम बोलते हैं उभाड़। तो वो इधर आपको कुछ उल्टी है, वॉमिटिंग जैसा होने लगेगा, अनईजी जैसा, ये डायरिया जैसा होने लगेगा, तो आपको पैटर्न को ब्रेक नहीं करनी है। कोशिश 100% करनी है कि पैटर्न ब्रेक ना हो। लेकिन अगेन कहीं गए हो और इच्छा हो गए तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। और आज का अगला सवाल है उत्तर प्रदेश से ही सुमन जी का। इनका कहना है कि सुबह गर्म पानी जो हम पीते हैं तो उसमें क्या कुछ इंग्रेडिएंट्स हम डाल सकते हैं जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को दुगना फायदा हो?
देखिए, जब डिटॉक्स करने में आता है तो गर्म पानी, वार्म पानी, नॉट अ गर्म पानी, हम लुक वार्म वाटर बोलते हैं, यानी कि गुनगुना पानी। बहुत गर्म पानी भी पीना अच्छी बात नहीं है, राइट? वो समझना है कि जितना आप गर्म पानी पियोगे, आपकी सारी नलिकाओं को डैमेज करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो उंगली लास्ट जो फिंगर है, पिंकी फिंगर से उसको डिप करना है, वो सहन कर सके उतना ही पानी, बहुत गरम गरम नहीं पीना है। तो लुकवार्म वाटर में आप एक तो है जिंजर डाल सकते हो, अजवाइन डाल सकते हो, जीरा डाल सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, लुकवार्म में आप बना सकते हो। लेमन एंड हनी आप डाल सकते हो। दूसरा, क्लोव वाटर आप डाल सकते हो। तो इस तरह से धनिया, जीरा और सौंफ, ऐसा उसका भी काढ़ा बना सकते हो। तो इस तरह से आप वार्म वाटर में ये एड ऑन कर सकते हो। और अभी आंवले की सीजन है तो आंवला भी आप कर सकते हो, या आप नींबू को डाल दीजिए, या कोई भी अगर आपके पास पत्ता है तो उसको भी आप उस तरह से डाल के भी, या हर्बल टी के हिसाब से भी बना के कंज्यूम कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम इस सवाल के भी जवाब के लिए। अब आज के आखिरी सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगी। आज का सवाल, आखिरी जो सवाल है वो दिल्ली से है, सीमा जी का, जिनकी उम्र 23 वर्ष है। उनका सवाल है कि बिज़ी लाइफ़स्टाइल में हम कौन से आसन कर सकते हैं? कौन से योगासन ऐसे आसान हैं जो हम रोज़ कर पाएँ? वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि अपने आप को स्वस्थ रखना है तो शरीर की ओर देखना पड़ेगा। तो शरीर की ओर देखोगे तो ही आप आत्मा की तरफ जा सकते हो। अगर शरीर आपको काम नहीं करता है तो भीतर में जाने में आपको कोई रुचि नहीं रहती है, क्योंकि बार बार आप शरीर की ओर ही ध्यान लगाते हो। तो आपको अगर हेल्दी रहना है तो नॉर्मल कौन से कर सकते हो, एक तो है आपको, जैसे मैंने बोला, ताड़ासन आप कर लीजिए। अगर स्पेशली लेडीज के लिए है, नारी को अगर चाहिए तो उसके लिए सेतु बंद आसन, बहुत ब्रिज पोजीशन उसे बोलते हैं, तो ब्रिज पोजीशन इज वेरी नाइस। फिर आता है हलासन, बैकवर्ड करके आपको पूरा शरीर को बाहर ने पीछे की ओर लेके जाना है, हलासन ऑल्सो वेरी नाइस। और पवन मुक्तासन, ठीक है। फिर आता है शशांग आसन। तो ये सब कुछ आसन आप बहुत इजीली कर सकते हो, और स्पेशली नारी के लिए ये आसन सारे बहुत ही फायदे हैं, तो आप कीजिए। और अगर आपको टाइम मिलता है तो सूर्य नमस्कार एटलीस्ट 3 से 5 बार आप करिए तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच मैम इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए।